नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। आज हम करेंगे रचना के आधार पर वाक्य के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये टॉपिक समझ चुके हैं तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने इस टॉपिक को नहीं समझा तो इस टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लाखों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखें जरा किसने कितना पढ़ा। चलिए, पहला प्रश्न है, बच्चा दौड़कर मेरे पास आया वाक्य का संयुक्त रूप है। बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे। जी हां, 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया वाक्य का संयुक्त रूप है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। ऑप्शन बी, बच्चा तेजी से दौड़कर मेरे पास आएगा। ऑप्शन सी, बच्चा जल्दी जल्दी दौड़ा एवं मेरे पास आया। ऑप्शन डी, बच्चा जैसे ही दौड़ा मेरे पास आ गया। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया। क्यों? क्योंकि बच्चा दौड़ा एक पूरा वाक्य है, मेरे पास आया ये भी संपूर्ण वाक्य है। दोनों योजक के द्वारा यानी और के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसीलिए ये संयुक्त रूप बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निर्जा आई और चली गई वाक्य का सरल रूप निम्न विकल्पों से चुने। यानी जो नीचे विकल्प हैं उसमें से आपको चुनना है। निर्जा आई और चली गई, इसका सरल रूप आपको बताना है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, जैसे ही निर्जा आई वह चली गई। ऑप्शन बी, निर्जा आई और गई। ऑप्शन सी, निर्जा आकर चली गई। ऑप्शन डी, निर्जा आई और खड़े खड़े चली गई। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, निर्जा आकर चली गई। ये सरल रूप है, बाकी सब या तो मिश्रित हैं या संयुक्त हैं। जैसे इसमें जैसे शब्द आ गया तो ये मिश्रित। ऑप्शन बी की बात करें तो ये भी सरल नहीं है, दो क्रियाएं हैं इसमें। ऑप्शन डी की बात करें तो निर्जा आई और खड़े खड़े चली गई, इसमें 2 वाक्य आ गए। 2 वाक्य आने से सरल वाक्य नहीं बन सकता। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं कि ये पूरे वाक्य हैं, ये अधूरा वाक्य है, या इसमें योजक आ गया है, ये सारी बातें तभी समझ में आएंगी जब आप वीडियो देख लोगे। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर जरूर देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कमाने वाला खाएगा वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। कमाने वाला खाएगा का मिश्र रूप बताना है आपको। चलिए ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, कमाने वाला ही खाता है। ऑप्शन बी, कमाने वाला ही खाएगा। ऑप्शन सी, जैसे ही वह कमाएगा तब से खाएगा। ऑप्शन डी, जो कमाएगा वह खाएगा। बच्चों, आपको 5 सेकंड से ज्यादा समय चाहिए सोचने के लिए और उसके बाद कमेंट करने के लिए, तो आप वीडियो को रोक कर भी जवाब दे सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको 5 सेकंड के अंदर ही जवाब देना है, बस उत्तर सही होना चाहिए आपका। चलिए आपके 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कमाएगा वह खाएगा। क्योंकि यही एक मिश्रित है, बाकी ये सरल है, ये भी सरल वाक्य है। ये मिश्रित तो है लेकिन ये इसके लिए इसका परिवर्तन नहीं है। चलिए, जो कमाएगा वह खाएगा, ये सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए वाक्य का संयुक्त रूप है। जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए, वाक्य को संयुक्त रूप में बदलना है। देखते हैं कौन बताता है। ऑप्शन ए, मजदूर गड्ढा खोदकर चले गए। ऑप्शन बी, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। ऑप्शन सी, जैसे ही मजदूरों ने गड्ढा खोदा वे चले गए। ऑप्शन डी, मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, मजदूरों ने गड्ढा खोदा और चले गए। क्योंकि ये सरल वाक्य है, ये मिश्रित वाक्य है, संयुक्त तो इन दोनों में से है ही नहीं। रहा बात इन दोनों की, तो ये तो है सही उत्तर। ये संयुक्त रूप होते हुए भी इसका परिवर्तन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्य करने की बात हुई है, ना इसमें गड्ढा खोदने की बात, इसीलिए ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 5वां, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। ऑप्शन सुनिए आपके। ऑप्शन है, जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए।
ऑप्शन बी शाम होते ही पक्षी घोंसले में आ गए। ऑप्शन सी सांझ को पक्षी घोंसले में आ गए। ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, क्योंकि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही सरल वाक्य थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई गाड़ी चल दी, वाक्य का भेद है। वाक्य कौन सा भेद है? जैसे ही गार्ड ने हरी झंडी दिखाई गाड़ी चल दी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी देशज वाक्य। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी मिश्र वाक्य। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहां पर जैसे शब्द आ गया है, एक तो इस वजह से मिश्र वाक्य है, दूसरा दो क्रियाएं हैं इसमें, एक तो दिखाई और एक दी, इस वजह से भी, और तीसरी बात कि इसमें एक अधूरा वाक्य है, दूसरा चाहे पूरा हो या अधूरा हो, एक अधूरा वाक्य है, इसीलिए मिश्र वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने, आप इसलिए पास हो गए क्योंकि अपने नहीं, आपने होगा, यहां पर गलती से लिखा गया, आपने कठिन परिश्रम किया था। आप इसलिए पास हो गए क्योंकि आपने कठिन परिश्रम किया था। वाक्य किस भेद से संबंधित है? इसमें भी भेद बताना है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी आश्रित वाक्य। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मिश्र वाक्य। चलिए ये भी मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें एक अधूरा वाक्य है और इसीलिए ये मिश्र वाक्य है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो वाक्य संबंधित है, इसमें भी वाक्य भेद ही बताना है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी सरल वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी कटु वाक्य। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। चलिए क्यों? क्योंकि इसमें दो पूरे वाक्य हैं परंतु योजक के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं हम। 9वां प्रश्न, आप चाय पिएंगे अथवा कॉफी? वाक्य का भेद बताना है। वाक्य का भेद बताना है, आप चाय पिएंगे अथवा कॉफी। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी मिश्र वाक्य, ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि एक तो इसमें पूरा वाक्य है, दूसरा आपको अधूरा लग रहा हो लेकिन ये अधूरा नहीं है, क्योंकि जब कर्ता और क्रिया रिपीट होते हैं अगले वाक्य में तो उनको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार लिखने से भाषा एक अच्छी नहीं बनती। जैसे फॉर एग्जांपल, आप चाय पिएंगे अथवा आप कॉफी पिएंगे, ये लिखने की बजाय आप चाय पिएंगे अथवा कॉफी तो भी चल गया। अगर ये लिखा होता आप चाय पिएंगे अथवा आप कॉफी पिएंगे, तब भी ये संयुक्त वाक्य होता। क्यों? क्योंकि दो पूरे वाक्य हो जाते। तो दो पूरे वाक्य होने की वजह से ही यहां पर भी संयुक्त वाक्य ही है। बेशक यहां पर कर्ता और क्रिया दोनों का लोप कर दिया गया क्योंकि दूसरी बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन वैसे ही अगर ध्यान से अध्ययन किया जाए तो इसमें ऑलरेडी ये कर्ता और क्रिया इसमें भी आएंगे अपने आप ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, राम आए सभी प्रसन्न हो गए वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। राम आए सभी प्रसन्न हो गए वाक्य को संयुक्त वाक्य के रूप में रूपांतरण करना है। देखो ऑप्शन ए राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए, ऑप्शन बी जैसे ही राम आए सभी प्रसन्न हो गए, ऑप्शन सी राम आए और सभी प्रसन्न हो गए, ऑप्शन डी राम के आते ही सभी प्रसन्न हो गए। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी राम आए और सभी प्रसन्न हो गए। ये दोनों तो सरल वाक्य हैं, ठीक है, इसमें जैसे शब्द आया हुआ है और तो ये अपने आप ही मिश्र वाक्य हो गया। अब इसमें राम आए और सभी प्रसन्न हो गए, ये सही वाक्य है, सही उदाहरण है संयुक्त रूप का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है 11वां, पुनीत ने खेला और चला गया वाक्य सरल रूप है, यानी सरल रूप में बदलना है। बच्चों आपको आज के वीडियो में कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। पुनीत ने खेला और चला गया वाक्य को सरल रूप में बदलना है। देखो, पुनीत खेलते खेलते चला गया। ऑप्शन बी, पुनीत खेल खेल कर चला गया। ऑप्शन सी, पुनीत खेल कर चला गया। ऑप्शन डी, पुनीत खेलते ही चला गया। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुनीत खेलकर चला गया। ये सरल वाक्य अपने आप ही बदल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, लाभदायक कार्य करो वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? लाभदायक कार्य करो। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, लाभ वाला कार्य करो। ऑप्शन बी, वही कार्य करो जो लाभदायक हो। ऑप्शन सी, लाभ वाला कार्य ही करो। ऑप्शन डी, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। देखो सभी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं, देखते हैं। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो। यह है एक सही रूप जो इस वाक्य का मिश्र वाक्य बनेगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, नीरजा नंद किशोर तिवारी के पास गई क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण करना है। बच्चों आपकी क्लास से रिलेटेड व्याकरण को ट्रिक्स के साथ समझना चाहते हो तो कैटेगरी वाइज अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। नीरजा नंद किशोर तिवारी के पास गई क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी है। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए, नीरजा हिंदी पढ़ने नंद किशोर तिवारी के पास गई। ऑप्शन बी, नंद किशोर तिवारी के पास नीरजा हिंदी पढ़ने के लिए गई। ऑप्शन सी, नंद किशोर तिवारी के पास नीरजा इसीलिए गई क्योंकि उसे हिंदी पढ़नी थी। चलिए अगला ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन डी, नीरजा को हिंदी पढ़नी है इसीलिए वह नंद किशोर तिवारी के पास गई। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीरजा को हिंदी पढ़नी है इसीलिए वह नंद किशोर तिवारी के पास गई। सही बात तो यह है कि यह खुद भी संयुक्त वाक्य के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसी के जैसा बिल्कुल ऐसा ही एक शब्द ही बदल दिया बस। बाकी सब बाकी सब शब्द ऐसे ही थे, तो ये संयुक्त वाक्य ही बदल गया। बाकी तो संयुक्त वाक्य थे ही नहीं, यह सरल वाक्य था और ये भी सरल वाक्य था और यहां तक कि ये मिश्र वाक्य था। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी ही सही उत्तर था। यह है आपका रिपोर्ट कार्ड। बच्चों आराम से पढ़ लीजिए और हां, आपके टोटल मार्क्स कितने आए ये कमेंट करना मत भूलना। और इस टॉपिक का आप रिटन टेस्ट देना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, और इसी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।